हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी हिंदी की कक्षा 7वीं की एड ग्रेड वर्कबुक पुस्तिका जो है, इसमें हम हिंदी का अध्ययन करेंगे और हिंदी में हम पाठ नंबर 7 नीति के दोहे के प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि मैंने विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत सारी वीडियो आपकी और लर्निंग आउटकम और इसके पहले जो भी वीडियोज़ बनी हैं सबकी कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 5वीं, चौथी सबकी वीडियोस करा रहा हूँ। और एग्ज़ाम के समय आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर होंगे वो सारे मैं अपने चैनल में करवाने वाला हूँ। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। तो आइए जानते हैं पाठ 7 नीति के दोहे का पहला प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, हीरा कभी यह नहीं कहता है कि मेरा मूल्य लाख रुपए है। पंक्ति के लिए दोहे में से उचित पंक्ति छांट कर लिखिए। तो इसमें पंक्ति लिखना, पंक्ति के लिए दोहे में से उचित पंक्ति है, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो इस प्रकार से इस पंक्ति को आप प्रश्न नंबर 1 में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है। तो उत्तर में लिखना, तुलसीदास जी ने काया की तुलना खेतों से की है। प्रश्न नंबर तीसरा है बच्चों, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहिए पै परिहरि बारी विकार। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, यानी ईश्वर ने जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। तो उत्तर में लिखना, कबीरदास जी ने बुराई करने वालों को पास रखने को कहा है। प्रश्न नंबर 5वां है बच्चों, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखना, उत्तर में लिखना, इस दोहे का अर्थ यह है कि निरंतर अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। जिस तरह कुएं की मुंडेर पर बार बार रस्सी के घिसने से उस पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह यदि इंसान बिना हिम्मत हारे निरंतर कार्य करे तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है, रहीम जी ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है। तो उत्तर में लिखना, रहीम जी ने जड़ को सींचने पर बल दिया है क्योंकि यदि हम पेड़ के सभी भागों को छोड़कर यदि जड़ को सींचते हैं तो अवश्य ही पौधे के सभी भाग को पोषण मिलेगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6वां का उत्तर लिखना। अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं बच्चों। 7 में है कि नीति के दोहे में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही है, खोज कर लिखिए। तो उत्तर में लिखना, नीति के दोहे में अनेक नीतिगत बातें बताई गई हैं। जैसे कबीरदास जी हमें बिना हार माने निरंतर प्रयास कर सफलता पाने की सीख देते हैं। रहीम जी संसार के गुण और दोष को पहचान कर गुण को ग्रहण करने की नीति सिखाते हैं। कबीरदास जी अपने दुर्गुणों से दूर होने के लिए बुराई करने वालों को पास रखने की शिक्षा देते हैं। और ईश्वर के साक्षात्कार के लिए अहम का अर्थात यानी घमंड का त्याग करने की शिक्षा हमें देते हैं। जैसे आदि हमें नीति के दोहे से प्राप्त होती हैं ये सब शिक्षाएं। तो ये थे आपके नीति के दोहे के प्रश्न उत्तर। अब हम मूल्यांकन 5 देखते हैं। इसी में 5 में है प्रश्न नंबर 8वां बच्चों, कि यदि बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम कैसे खाओगे। इस पंक्ति के लिए दोहे से उचित पंक्ति छांट कर लिखिए। तो उक्त पंक्ति के लिए दोहा क्या है। तो लोहा लिखना यहाँ, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 में लिखना। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं बच्चों। इसमें घाघ और बड्डरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है। तो उत्तर में लिखना, जब कलश का पानी गर्म हो, चिड़िया धूप में नहाए और चींटी अंडा लेकर चले, तब भरपूर वर्षा होती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोहे में से कोई एक दोहा का भावार्थ एवं कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना, दोष पराए देखी करी चला हंसत हंसता अपने या ना आवई जिनका आदि ना अंत।
और इसका अर्थात यानी इसका अर्थ क्या होता है? कवि कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि मनुष्य का स्वागत है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, है ना? यानी उसका स्वभाव ही ऐसा है, जिनका ना आदि है ना अंत है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखेंगे बच्चों। तो ये थे आपके नीति के दोहे। अगला पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियो ज़रूर मिले। धन्यवाद बच्चों।